नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में राम वन गमन पथ का विकास किया जाएगा। आपको बताना है साथियों, भारत के देश के किस राज्य में राम वन गमन पथ का विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु, इसमें से किस राज्य में राम वन गमन पथ का विकास किया जाएगा। साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, इस पथ से संबंधित विशेष रिसर्च फेलोशिप स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षण प्रदेश में अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। साथ में देश की रामलीला नाट्य परंपरा शैली के प्रशिक्षण हेतु चित्रकूट में प्रथम और सुविधा संपन्न केंद्र लीला गुरुकुल प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश का जो शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। गृह सचिव, मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सचिव। तो साथियों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। याद रखेंगे, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, यह सचिवों का प्रमुख होता है। और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो HS कामत थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। 1994, 1995, 2000 या फिर 2003 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1995। याद रखेंगे आप लोग, सितंबर 1995 में इसका गठन हुआ था। इसके जो आपको ध्यान रखना है, जो अध्यक्ष होते हैं उनकी योग्यताओं के लिए उस सदस्य को मानवाधिकारों की जानकारी हो, साथ में ही एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, एक सदस्य जिला सत्र न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है साथियों, इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। 1995, 1994, 1996 या फिर 1997। राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन ए, 1995। याद रखेंगे, इसके लिए गौ सेवा आयोग नियम 1995 पारित किया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। मालवा का जो पहला फल अनुसंधान केंद्र है साथियों वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, देवास या धार। राइट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन ए, इंदौर। याद रखेंगे, मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया। पेटलाबाद, अलीराजपुर, मंडला या फिर नीमच। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीमच। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में स्थापित किया गया है। इसका संचालन नीमच जिला स्व सहायता समूह सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से किया जाता है। इन बैंकों में गरीबों के लिए 5-5 लाख रुपए की अग्रिम पूंजी रखी जा सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताना है साथियों, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। गणेशपुर राजगढ़, जदूखेड़ा धार, चुटका मंडला या फिर खमरिया जबलपुर। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणेशपुर राजगढ़। मध्य प्रदेश का जो गणेशपुर राजगढ़ जिले में है, यहाँ पर देश का पहला सोलर पार्क निर्माणाधीन है। याद रखिए साथियों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय पेपरलेस कार्य प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला कार्यालय बन गया है। आपको बताना है साथियों, निम्न में से किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय पेपरलेस कार्य प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला कार्यालय बन गया है। आप लोग बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है रीवा है, बालाघाट है, सिंगरौली है या फिर सागर है। तो बताएं साथियों, आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट का, आप इनमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। राइट आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी, बालाघाट। याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है आपका, बालाघाट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, किस नगर में मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय खोला जाएगा। आपको बताना है साथियों, किस नगर में मध्य प्रदेश का
पहला किसान विद्यालय खोला जाएगा? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए जबलपुर। कहाँ पर? जबलपुर में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सप्ताह मनाया जाता है? ठीक है, किस देश में बताना है प्रतिवर्ष जो है मध्य प्रदेश सप्ताह मनाया जाता है? श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस या फिर म्यांमार। राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, तो एक बात और आप याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 25 जून 2010 को श्रीलंका यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहां सीता माता मंदिर का भूमि पूजन किया। इसी दौरान यह निर्णय हुआ था कि श्रीलंका में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? आपको बताना है किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? गुना, सिपरी, ग्वालियर या फिर मंदसौर। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए गुना। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के गुना जिले में 140 करोड़ रुपए की लागत से मसाला पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कार्बन उत्सर्जन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? कार्बन उत्सर्जन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी इंदौर। याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से किस शहर में कॉलेज सिटी स्थापित की जाएगी? किस शहर में कॉलेज सिटी स्थापित की जाएगी? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर। राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन में कॉलेज सिटी की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे आप लोग। और ये जो सिटी है स्पेशल पर्पस व्हीकल या पीसीवी कंपनी के माध्यम से स्थापित की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला स्थापित होगी? आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला स्थापित होगी? इंदौर, उज्जैन, सागर या फिर भोपाल। राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन बी उज्जैन। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी जिसे उज्जैन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साथियों। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? बताएं आप लोग, इंदौर, जबलपुर, सीहोर या फिर ग्वालियर। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी जबलपुर। कहां पर? जबलपुर। याद रखेंगे। राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र की विश्वविख्यात संस्थान सीमिट मैक्सिको के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रदेश के जबलपुर में किए जाने की योजना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत ओमान रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है साथियों? भारत ओमान रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है? सागर, बीना, आगासौद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी आगासौद। ध्यान से सुनिए, 20 मई 2011 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत ओमान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की थी। यह रिफाइनरी मूल रूप से प्रदेश के सागर जिले के बीना तहसील के आगासौद में स्थापित की गई है ना, ओमान के सहयोग से। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्बन अनुमापन केंद्र स्थापित किया गया? इंदौर में, मंडला में, बैतूल में या फिर अलीराजपुर में। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी बैतूल। इसरो के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्बन अनुमापन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये बैतूल में स्थापित किया गया। कहाँ पर साथियों? बैतूल में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वह बैंड जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य धरोहर घोषित किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है वह कौन सा बैंड है जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य धरोहर घोषित किया? ग्वालियर बैंड, मैयर बैंड, इंदौर बैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी मैयर बैंड। ठीक है साथियों, मैयर बैंड को राज्य सरकार ने राज्य धरोहर घोषित किया है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो सिंधु गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है या फिर जबलपुर है। तो राइट आंसर है साथियों हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए ग्वालियर। याद रखेंगे आप लोग, यह सिंधु गंगा के विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। भोपाल बसा है, एक बार पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या फिर 2 पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी 5 पहाड़ियों पर। ठीक
ठीक है। भोपाल कहाँ पर है? 5 पहाड़ियों पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आप लोग जानते हैं। लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है। झीलों की नगरी के नाम से भी यह जाना जाता है और यह 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है, जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपको बताना है साथियों, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मांडू में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है या फिर इंदौर में है? तो बताएंगे साथियों आप लोग। आपका क्वेश्चन है भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है और कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे हम ताजुल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखेंगे यह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। इसका निर्माण भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने 1866 में शुरू करवाया था। इसके बाद बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर या फिर 1 दिसंबर? लगभग आंसर सभी को मालूम है। राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, 1 नवंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, नामवर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी या डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय? तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। यह मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के साथियों। भोपाल के भारत भवन के डिजाइन को तैयार करने वाले वास्तुकार कौन है? याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके चार्ल्स कोरिया, फ्रैंक लॉयड राइट, ली कार्बूजियर या फिर अशोक वाजपेयी। तो भोपाल में जो भारत भवन स्थित है साथियों, इसको बनाया था ऑप्शन ए, चार्ल्स कोरिया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश में कला के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किया था। इसकी डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, भारत भवन कलाओं के परीक्षण, अन्वेषण, नव प्रवर्तन, उन्नयन एवं प्रसार का कार्य करता है। हम बात करेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की साथियों। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? आपको बताना है कि कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है साथियों। नीलकंठ, तोता, दूधराज या फिर बटेर? तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर इसमें से क्या होगा साथियों? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। यहाँ पे राज्य पक्षी के बारे में आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन सी, दूधराज। कौन सा है राइट आंसर हमारा? ऑप्शन सी, दूधराज। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश की रजत जयंती मतलब 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्हों जैसे राजकीय पशु, वृक्ष, फूल, पक्षी आदि को घोषित किया। इसी अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश के दूधराज पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसे शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम टिटेनी या फिर महारैनी भी है। यह एक सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद एवं काली कलंगी तथा लहराती सफ़ेद पूंछ से है। यह निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है और विश्व का संभवतः यह एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। साथ में याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो है वो बारहसिंगा है, राज्य वृक्ष बरगद है तथा राज्य पुष्प हमारा सफ़ेद लिली है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। साथियों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।